दोस्तों, एक ऐसी दुनिया में स्वागत है जहां हथियार हवा से तेज चलते हैं, रडार को धोखा देते हैं और चंद मिनटों में जंग का रुख बदल देते हैं। हम बात कर रहे हैं हाइपरसोनिक मिसाइलों की, 21वीं सदी का सबसे बड़ा सैन्य आविष्कार। भारत ने हाल ही में अपनी हाइपरसोनिक ताकत का लोहा मनवाया और कुछ लोग कहते हैं कि यह दुनिया का सबसे ताकतवर प्रोग्राम है। लेकिन क्या सचमुच ऐसा है? क्या भारत रूस, चीन और अमेरिका जैसे दिग्गजों को पीछे छोड़ सकता है? आज हम इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे, तथ्यों, इतिहास, तकनीक और भविष्य की एक लंबी यात्रा के साथ। तो लाइक करें, सब्सक्राइब का बटन दबाएं और इस 20 मिनट के हाई स्पीड सफर में हमारे साथ चलें, क्योंकि ये वीडियो शुरू से आखिर तक आपको स्क्रीन से हटने नहीं देगा। सबसे पहले ये समझते हैं कि हाइपरसोनिक मिसाइलें क्या हैं और इनकी ताकत क्यों मायने रखती है। सामान्य मिसाइलें मैक 1 या 2 की रफ्तार से उड़ती हैं, लेकिन हाइपरसोनिक का मतलब है मैक 5 से ज्यादा, यानी ध्वनि से 5 गुना तेज। ये मिसाइलें इतनी तेज होती हैं कि इन्हें रोकना लगभग नामुमकिन है। लेकिन इनकी खासियत सिर्फ स्पीड नहीं, ये हवा में टेढ़े मेढ़े रास्ते ले सकती है, जिससे रडार और डिफेंस सिस्टम चकरा जाते हैं। हाइपरसोनिक तकनीक की शुरुआत ठंडे युद्ध के दिनों से हुई, जब अमेरिका और सोवियत संघ अंतरिक्ष और हथियारों की रेस में थे। लेकिन असली खेल 21वीं सदी में शुरू हुआ, जब रूस, चीन और अब भारत ने इस तकनीक को नए मुकाम तक पहुंचाया। तो भारत इस रेस में कैसे शामिल हुआ? चलिए उसकी कहानी शुरू करते हैं। भारत की हाइपरसोनिक कहानी कोई एक दिन की नहीं है, ये 20 साल की मेहनत का नतीजा है। 2004 में डीआरडीओ ने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल HSTDV पर काम शुरू किया। 2020 में पहली बार स्क्रैमजेट इंजन का सफल टेस्ट हुआ। ये वो इंजन है जो हाइपरसोनिक स्पीड को मुमकिन बनाता है। फिर 16 नवंबर 2024 को एक बड़ा धमाका, डीआरडीओ ने अपनी पहली लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया। ये मिसाइल मैक 6 से ज्यादा की रफ्तार से उड़ती है, 7400 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका रेंज 1500 किलोमीटर से ज्यादा। सोचिए, दिल्ली से बीजिंग तक सिर्फ 20 मिनट से कम में। और सबसे बड़ी बात, ये पूरी तरह स्वदेशी है। डीआरडीओ और भारतीय वैज्ञानिकों का कमाल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे ऐतिहासिक करार दिया और सचमुच ये भारत को रूस, चीन और अमेरिका जैसे देशों की लीग में खड़ा करता है। लेकिन भारत यहीं नहीं रुका। ब्रह्मोस 2, जो भारत और रूस का जॉइंट प्रोजेक्ट है, मैक 8 की स्पीड का लक्ष्य रखता है। एक प्राइवेट फर्म का HGV-202F मैक 20 का सपना देख रहा है। डीआरडीओ का प्लान है 12 वेरिएंट्स बनाने का, एंटीशिप मिसाइलें, ग्लाइड व्हीकल्स और भी बहुत कुछ। ये है भारत का हाइपरसोनिक विजन। अब बारी है दुनिया के बड़े खिलाड़ियों की। सबसे पहले रूस, हाइपरसोनिक तकनीक का जनक। इनका अवांगार्ड ग्लाइड व्हीकल मैक 20 की रफ्तार से उड़ता है, 24,000 किलोमीटर प्रति घंटा। यह 2019 से ऑपरेशनल है और इसे दुनिया का सबसे तेज हथियार माना जाता है। फिर जिरकॉन मिसाइल, मैक 9 की स्पीड और यूक्रेन जंग में इसका इस्तेमाल भी हुआ। रूस के पास स्पीड, रेंज और अनुभव तीनों का दम है। फिर आता है चीन। इनका DF-17 हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल मैक 10 पर चलता है और रडार को चकमा देने में माहिर है। 2019 में इसे पहली बार दिखाया गया और हाल ही में GDF-600 की खबरें आई। चीन के पास मिसाइलों का जखीरा है और वो इसे लगातार बढ़ा रहा है। अमेरिका थोड़ा पीछे है, लेकिन उनकी ताकत कम नहीं। लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक वेपन LRW 2025 में मैक 17 की स्पीड के साथ आएगा। लॉकहीड मार्टिन को $756 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट मिला है और उनके पास दुनिया की सबसे एडवांस्ड लैब्स हैं। तो भारत इन सब के बीच कहां ठहरता है? चलिए तुलना करते हैं। अब असली मुकाबला शुरू करते हैं। 3 बड़े पैमाने, स्पीड, रेंज और तकनीक। स्पीड भारत का मैक 6 शानदार है, लेकिन रूस का मैक 20 इसे धूल चटाता है। चीन का मैक 10 और अमेरिका का मैक 17 भी आगे है। स्पीड में भारत अभी पीछे है, लेकिन उसकी शुरुआत कमाल की है। रेंज भारत की 1500 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज क्षेत्रीय ताकत है। ये पाकिस्तान और ज्यादातर चीन को कवर करती है। लेकिन रूस का सरमट अवांगार्ड के साथ 18,000 किलोमीटर तक मार सकता है। अमेरिका और चीन भी ग्लोबल रेंज में आगे हैं। भारत अभी लोकल चैंपियन है, ग्लोबल नहीं। तकनीक, यहीं भारत की चमक दिखती है। स्वदेशी स्क्रैमजेट इंजन, हवा में मैन्यूवर करने की काबिलियत
और 12 वेरिएंट्स का प्लान ये भारत को खास बनाता है। रूस और चीन ने अपने हथियार तैनात कर दिए हैं। अमेरिका के पास पैसा और रिसर्च है, लेकिन भारत कम बजट में ज्यादा कर रहा है। अब बात करते हैं रणनीति की, क्योंकि सबसे ताकतवर होने का मतलब सिर्फ स्पीड या रेंज नहीं, बल्कि सही इस्तेमाल है। भारत की हाइपरसोनिक मिसाइलें दक्षिण एशिया में गेम चेंजर हैं। मैक 6 की रफ्तार और हवा में अप्रत्याशित रास्ते, पाकिस्तान का S-400 हो या चीन का HQ-9, कोई भी डिफेंस सिस्टम इसे आसानी से नहीं रोक सकता। भारत की कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन को इससे नई ताकत मिलती है, तेज, सटीक और चौंकाने वाला हमला। अगर भारत पाकिस्तान या भारत चीन के बीच तनाव बढ़े तो ये मिसाइलें कुछ ही मिनटों में हालात बदल सकती हैं। इसके अलावा समुद्र में एंटी शिप वेरिएंट्स दुश्मन के जहाजों को निशाना बना सकते हैं। भारत का फोकस क्षेत्रीय सुरक्षा पर है और इसीलिए उसकी रणनीति ग्लोबल दिग्गजों से अलग है। अब भविष्य की बात करते हैं, क्योंकि भारत का असली खेल अभी शुरू भी नहीं हुआ है। ब्रह्मोस 2, जो भारत और रूस का जॉइंट प्रोजेक्ट है, मैक 8 की स्पीड का लक्ष्य रखता है। HGV-202F अगर मैक 20 तक पहुंचा तो भारत दुनिया को हैरान कर देगा। DRDO के पास 12 वेरिएंट्स का प्लान है, हर तरह की जंग के लिए तैयार हथियार। अगर अगले 5 से 10 साल में भारत अपने टेस्ट को तैनाती में बदल दे तो ये रेस पलट सकती है। रूस और चीन अभी आगे हैं, क्योंकि उनकी मिसाइलें ऑपरेशनल हैं। अमेरिका के पास पैसा और रिसर्च की ताकत है, लेकिन भारत की खासियत उसकी स्मार्टनेस और कम लागत में बड़ी उपलब्धियां हैं। क्या भारत नंबर 1 बन सकता है? जवाब समय देगा, लेकिन उसकी रफ्तार किसी को भी चौंका सकती है। तो क्या है आज का फैसला? अभी के लिए भारत का हाइपरसोनिक प्रोग्राम दुनिया का सबसे ताकतवर नहीं है। रूस की मिसाइलें सबसे तेज और ऑपरेशनल हैं। चीन के पास संख्या और अनुभव है। अमेरिका की तकनीक और बजट इसे अलग लीग में रखते हैं, लेकिन भारत एक उभरता सितारा है, स्वदेशी तकनीक, तेज प्रगति और स्मार्ट रणनीति के साथ। ये सच है कि भारत अभी टेस्टिंग फेज में है, जबकि बाकी देश अपनी मिसाइलें तैनात कर चुके हैं। लेकिन अगर DRDO अपने प्लान को हकीकत में बदले तो अगले दशक में भारत टॉप 3 में शामिल हो सकता है। अभी भारत नंबर 1 नहीं है, लेकिन वो दिन दूर नहीं जब दुनिया भारत की ओर देखेगी। दोस्तों, भारत का हाइपरसोनिक सपना सच होने की राह पर है और ये सफर अभी शुरू हुआ है। आपको क्या लगता है, क्या भारत जल्द ही हाइपरसोनिक का बादशाह बनेगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको ये 20 मिनट का सफर पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही धमाकेदार कंटेंट लाते रहेंगे। अगली बार तक आसमान पर नजर रखें, ये रेस अभी और तेज होने वाली है।